नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए यहाँ पर आज हम बायोलॉजी के टॉपिक ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड यहाँ पर 120 प्लस क्वेश्चन करेंगे मानव रोग से संबंधित, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 120 से भी अधिक क्वेश्चनों का संग्रह हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भोजन विषाक्तता का कारण है। तो जो भोजन विषाक्तता है वो क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम के कारण होता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। तो कोबाल्ट 60 जो है वो ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकजा किस बीमारी को कहते हैं। तो जो लोकजा है वो टिटनेस के कारण होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो लोकजा है वो टिटनेस की बीमारी को ही कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो कोबाल्ट 60 है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है। तो जो डेंगू बुखार है वो एडीज एजिप्टाई मच्छर की जो प्रजाति है उसके कारण फैलता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है। तो बीटा किरण जो है उनको उत्सर्जित करता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो कोबाल्ट 60 है वो बीटा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखिए, किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है। तो टीनिया पेडिस जो है इसके कारण जो है मनुष्य में गंजेपन का रोग होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उनकी संख्या में असामान्य वृद्धि के कारण जो है ल्यूकेमिया जो कैंसर है वो होता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिर्गी रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो मस्तिष्क से होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है तो रक्त का स्कंदन न होना। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथ्स के कारण होती है। तो देखिए फाइलेरिया और अतिसार दोनों ही बीमारियां होती हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो फ्लेमिंग ने की थी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है। तो जो आंखें हैं वो हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर है। तो जो रक्त कैंसर है वो ल्यूकेमिया है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो जो पोलियो का वायरस है वो शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एड्स वायरस में है। तो एड्स वायरस में एकल सूत्रीय आरएनए होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण विषाणु होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सार्कोमा एक तरह का कैंसर है। तो किस प्रकार का कैंसर है ये मेसोडर्मल ऊतकों का कैंसर है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो पोलियो के टीके की जो खोज है वो जॉन्स साल्क ने की थी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विषाणु जनित नेत्र रोग है। तो विषाणु जनित जो नेत्र रोग है वो ट्रेकोमा है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो पोलियो के लिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद या कवक के कारण होती है। तो दमा, खाज, एथलीट फुट ये जो सभी बीमारियां हैं वो फफूंद या कवक के कारण होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट जो बीमारी है वो फफूंद से होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
कुत्ते के काटने से होने वाले रोग रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो रेबीज के टीके का जो आविष्कार है वो लुई पास्चर ने किया था। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो ब्रेन की बीमारी को EEG के द्वारा पहचाना जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विडाल टेस्ट किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, तो पैथोजन जुकाम के लिए रिनोवायरस जो है उत्तरदायी होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि CT स्कैन जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, इसकी खोज किसने की थी? तो हाउसफील्ड ने की थी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो किसके कारण होता है? तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? तो एथलीट फुट और दमा दोनों ही जो हैं वो कवक से होने वाले रोग हैं। तो ए व बी दोनों ऑप्शन जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जो यकृत है, लीवर है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो जो थैलेसीमिया है वो एक आनुवांशिक रोग है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस रोग है? वायरस द्वारा जो फैलने वाला रोग है। तो जो हेपेटाइटिस है वो एक वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दाद जिसे हम रिंग वर्म भी कहते हैं, इस किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो जो प्लेग है वो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हे फीवर का कारक है, तो हे फीवर का जो कारक है वो एलर्जी है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो देखिए, जो प्लेग है वो चूहे से फैलता है, बिल्कुल सही है। जो रेबीज है वो कुत्ते से फैलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो टेपवर्म है वो सुअर से फैलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, जो पोलियो है वो बंदर के द्वारा नहीं फैलता। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पोलियो है वो बंदर से नहीं फैलता है। ये जोड़ी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, पार्किंसन रोग किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है? तो मेरा समस्या है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? तो लुई पास्चर ने बताया था। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्मॉल पॉक्स व रेबीज का कारक है। तो स्मॉल पॉक्स या जो रेबीज है, तो इन दोनों का ही जो कारक है वो वायरस होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से जो प्रभावित होने वाला जो अंग है वो प्लिया है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एड्स का कारक है। तो एड्स का जो कारक है वो वायरस होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो जो मच्छर है वो होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस का टीका किस पीढ़ी से संबंधित है? तो द्वितीय पीढ़ी से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो जो डेंगू है वो होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो वायरस और जो मादा एडिज मच्छर है उसके द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेंगू बुखार में मानव
शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो तो इसके कारण प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण वायरस होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो पायरिया, मलेरिया और पेचिस ये तीनों ही प्रोटोजोआ के कारण होती हैं, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो जो हाइड्रोफोबिया है वो विषाणु के द्वारा होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ईसीजी जांच का संबंध निम्न में से किससे है? तो ईसीजी जो जांच का संबंध है वो हृदय से होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो जो गंजापन है वो कवक जनित रोग है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? तो एड्स के लिए जो है वो रेट्रो विषाणु होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है? तो जो बीमारियां वायरस के कारण फैलती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होती हैं, तो हेपेटाइटिस और जो HIV एड्स है ये दोनों जो बीमारियां हैं वो वायरस के द्वारा फैलती हैं। तो टैटू बनवाने के कारण जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं वो हेपेटाइटिस और HIV एड्स हैं, तो केवल 2 और 3 बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अतिसार रोग जो किसके द्वारा फैलता है और किस में घाव हो जाता है और बच्चों में अधिक होता है? तो जो अतिसार रोग है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है और इससे आंत में घाव हो जाता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि सिलिकोसिस एक है, तो सिलिकोसिस जो है वो फेफड़े संबंधित बीमारी होती है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो देखिए, जिडोवुडिन AST जो है वो एड्स विषाणु के लिए आजमाई गई सबसे अधिक दवा है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है एड्स विषाणु के लिए वो जिडोवुडिन AST है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो जो एलिसा परीक्षण है वो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एनीमिया हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, इसमें शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है, बिल्कुल सही है। पैरों में सूजन आ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, इसी के कारण इसे हाथी पाँव कहते हैं। और वृष कोषों में भी सूजन आ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है कि जो वृषण कोष हैं उनमें भी सुजावट आ जाती है, तो डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खसरा जिसे हम मिसल्स भी कहते हैं, ये बीमारी किसके कारण होती है? तो वायरस से होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग कौन सी बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो बेरी से पीड़ित होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पीलिया जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं से दुष्प्रभावित होता है, तो जो यकृत है, लीवर है, वो पीलिया के कारण प्रभावित होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर के लिए चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरे समझ है वो दीर्घकालीन उपवास से फैलता है, तो ये पहले से ही सीधा मैच हो जाएगा।
दूसरा है क्वाशियोरकर, किसके कारण होता है ये? प्रोटीन की न्यूनता या अल्पता के कारण होता है, तो ये भी इसी से मैच हो जाएगा। टीबी जो है वो जीवाणु से होती है, बिल्कुल सही है, जीवाणु जनित रोग है। ऐसे जो हेपेटाइटिस है ये विषाणु जनित रोग है, तो सीधा ये इन्हीं से मैच हो जाएगा। तो ए बी सी डी में 1 2 3 4, तो पहला ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित रोग है? तो गंजापन, डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण है वो शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बीसीजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलिस क्लेमिट गुरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि बीसीजी की जो फुल फॉर्म है वो बेसिलस क्लेमिट गुरिन होती है। इसका टीका किस में लगाया जाता है? तो टीबी के लिए लगाया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बीमारी पता करने के मंत्र एमआरआई का मतलब होता है कि तो जो एमआरआई की फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जो मलेरिया है वो जल जनित रोग है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीएमडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बोन मिनरल डेंसिटी, का परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है। अगला देखिए, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है, तो जो टाइफाइड है वो जलजन्य रोगों का एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीएमडी का परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बीएमडी की फुल फॉर्म होती है बोन मिनरल डेंसिटी, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, तो इनमें से कौन सा रोग है? तो जो टाइफाइड है वो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो कौन सी बीमारी से पीड़ित होता है? तो उस बीमारी को हम बुलिमिया कहते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो देखिए, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसमें स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना है, उसे हम कैंसर कहते हैं, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हैजे का कारण है, तो जो हैजा है वो जीवाणु की वजह से होता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्लीप एनीपिया एक भयंकर निद्रा दोष है, जिसमें लोग निद्रा में बार बार जो है श्वास बाधित होता है कि नींद में होता है, तो श्वास लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में लिया जाता है? तो स्वाइन फ्लू के लिए जो है H1N1 विषाणु है वो उत्तरदायी होता है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो जो N5H1 है वो बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी विषाणु है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इबोला एक है, तो जो इबोला है वो एक प्राणघातक विषाणु है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो जो डीपीटी का टीका है वो डिप्थीरिया, खांसी और कुकर टिटनेस के लिए दिया जाता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है हमें कि जो डीपीटी का टीका है वो डिप्थीरिया, खांसी और कुकर टिटनेस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो देखिए, डिप्थीरिया के काम आता है, टिटनेस के काम आता है और काली खांसी के लिए आता है, तो किसके लिए काम में नहीं आता? पोलियो के लिए नहीं आता, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से
कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी और हैजा ये तीनों ही जीवाणु जनित रोग हैं, लेकिन जो एड्स है वो विषाणु जनित रोग है। तो जीवाणु के कारण कौन सा नहीं होता है? एड्स नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किस में अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त में निम्न में की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो रक्त में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखिए, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, जो प्लेग है वो एक जीवाणु जनित रोग है, तो ये 4 नंबर से मैच हो जाएगा। उसके बाद में जो एड्स है वो विषाणु जनित रोग होता है, तो ये 3 नंबर से मैच हो जाएगा। जो गंजापन है वो कवक जनित बीमारी है, तो ये 2 नंबर से मैच होगा। और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, तो ये यहाँ पर 1 नंबर से मैच हो जाएगा। तो ए बी सी डी में यदि मैच करें तो आएगा 4 3 2 1। तो इस पर पहला ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किस? तो जो चिकित्सीय भाषा है उसमें गोल्डन आवर का जो संबंध है वो हृदयाघात से है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि काली मौत किसे कहते हैं? तो जो काली मौत है वो प्लेग को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो किससे बचाने हेतु काम में ली जाती है? तो हृदयाघात से बचाने के लिए काम में ली जाती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्था CDRI कहाँ पर स्थित है? तो ये जो संस्था है वो लखनऊ में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की जो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज है वो पोटेशियम होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न? तो इनमें से जो जीवाणु जनित रोग है वो टीबी है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो जो मायोपिया है वो नेत्र का दोष है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मायोपिया है वो आंखों से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है कि प्लेग किससे फैलता है? तो जो प्लेग है वो एक जीवाणु जनित रोग है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो जो निम्न रक्तचाप है, लो ब्लड प्रेशर, वो पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है। तो सी ऑप्शन जो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति देख सकता है। तो जो मायोपिया में है निकट दृष्टि दोष है, उसमें जो व्यक्ति है वो निकट स्थित वस्तुओं को जो है वो आसानी से देख सकता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो विटामिन ए होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि मूत्र में एल्बुमिनियम आ रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना सबसे अधिक है? तो किडनी के फेल होने की संभावना होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीलिया जो रोग है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो जो BCG का टीका है वो नवजात शिशु को लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टिटनेस नामक रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो टिटनेस नामक रोग है इसका जो दूसरा नाम है
वो लोकजा होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं के निवारण के लिए उपयोग में लिया जाने वाला जो लेंस है वो कौन सा है, तो वो उत्तर लेंस होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है, तो एनीमिया होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, तो जो खसरा या जो मिसल्स है उसको हम एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मिनी माता रोग शरीर में किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है, तो जो पारा है, मरकरी है, उसके कारण होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इबोला वायरस का नाम लिया गया, तो जो इबोला वायरस का नाम है वो एक नदी के नाम से लिया गया। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग का मुख्य कारण है, तो जो मिनी माता रोग का मुख्य जो कारण है वो पारा की जो मात्रा है, पारे की मात्रा उसका बढ़ना है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है, तो जो चिकनगुनिया बीमारी है वो मच्छर से फैलती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू।